नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। रालेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी। रालेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे थे। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा अहमदाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ अगस्त 1942 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत आया सन 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ। सत्य। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। सत्य। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? महामंदी के कारण। निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों पर वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? संयुक्त राज्य अमेरिका। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गिरिमटिया को कहा जाता है? कैरेबियाई देशों में गए मजदूर को गिरिमटिया कहा जाता है। आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। 19वीं सदी की गिरमिटिया अनुबंध व्यवस्था को नई दास व्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1944 में। रिंदर कीटर का संबंध किससे है? मवेशियों से अर्थात पशुओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। IFM का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नहर कॉलोनियाँ क्या थी? सिंचित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्न लॉ का संबंध किससे है? ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से संबंधित। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोडियों का क्या उपयोग था? करेंसी अर्थात मुद्रा के रूप में। कार्न लॉ क्या था? मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो सन 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था।
कार्न लॉ का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। किस म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 ईस्वी में संगीत की किताब प्रकाशित की? ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? प्राच्य। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम तीसरा। 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था? सूती वस्त्र उद्योग। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले थे सेठ हुकुमचंद। वस्तुओं की गुणवत्ता के प्रतीक को कहते हैं लेबल। उद्योगपति मजदूरों की भर्ती के लिए रखते थे जाबर। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग ऊन कताई के कार्य के लिए होता था। सही जोड़ी वाला प्रश्न देखते हैं। स्टेपलर, तो इसका आ जाएगा ऊन को छांटने वाला। फुलर, चुन्नटट से कपड़े समेटने वाला। गिल्ड्स, उत्पादों के संगठन। स्पिनिंग जेनी, ऊन कटाई मशीन। द्वारिका नाथ टैगोर, तो इसका आ जाएगा जहाज निर्माण। भाई भोसले, ट्रेड यूनियन लीडर। अगला प्रश्न देखते हैं हम सत्य असत्य से संबंधित। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर में भगवान विष्णु का चित्र था। सत्य। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी वस्तुओं को महत्व देते थे। सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? चीन में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दिदरो। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? नेपोलियन बोनापार्ट। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है फ्रेडरिक सारियू। आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय। अगला प्रश्न देखते हैं हम जोड़ी से संबंधित। नेपोलियन की पराजय सन 1815 वाटरलू में। वियना संधि का सदस्य नहीं। अमेरिका। ज्यूसेपे गेरिबाल्डी। नाविक। रक्त और लोह की नीति। बिस्मार्क। मारियान की प्रतिमाएं राष्ट्रीय प्रतीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम सत्य असत्य से संबंधित। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। सत्य। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं। असत्य। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में किसे दर्शाया गया? नेपोलियन। 1861 में किसको एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय। जाल वेराइन क्या था? यह एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राष्ट्र शामिल थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान से संबंधित। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प से संबंधित। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता था? यूनान। 1834 में प्रसा में स्थापित हुए जाल वेराइन का संबंध है शुल्क संघ से। सही विकल्प का चयन कीजिए। बेल्जियम में सरकार है संघी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? कानून। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं नगर निगम कहलाती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है न्यायपालिका। कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था 73वां संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। नगर का प्रमुख महापौर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का रखवाला उच्चतम न्यायालय कहलाता है। भारतीय संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी से संबंधित। संघ सूची संचार से संबंधित है। राज्य सूची कृषि, समवर्ती सूची शिक्षा, नगर निगम महापौर, ग्राम पंचायत पंच। दोस्तों, आज हमने कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।